आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तुमको मैंने फॉर्मूले ग्रुप में सेंड कर रखे हैं, उनको लिखना है पहले। हाँ, फिर यहाँ पर को छोटी छोटी चीज़ें जो तुमको आती है तो हल्का सा मैं समझा देता हूँ। देखो, एक सर्कल है। हाँ, तो इस सर्कल का तुम लोग जानते हो ये क्या होता है, बोलते हैं हमने ओ। हाँ, सेंटर बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, सेंटर, हिंदी में केंद्र ना। फिर इस पॉइंट से ये क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस। तो इस पॉइंट से अगर हम इसको मिलाए तो ये क्या हो गया, रेडियस। हाँ, त्रिज्या। तो इसको हम लोग आर से हम लोग लिखते हैं ना। सेंटर से जाते हुए ये, इसे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर, हिंदी में व्यास। तो इसको हम लोग डी से लिखते हैं, इसका नाम सी डी बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं तो इसको भी लिखना है कि रेडियस किसे बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या, और डायमीटर किसे बोलते हैं, हाँ, हिंदी में व्यास। हाँ, तो ये तो जो तुमको फॉर्मूले भेजे पहले उनको लिखना है, फिर इसको बनाना है। हाँ, फिर इसके बाद एक और चीज बनाना है। तो देखो, हाँ, ये बनाओगे, फिर एक और चीज बनाओगे। तो ध्यान से देखना, ये रेडियस है ना, ये भी रेडियस, जीरो ए बी बोल देते हैं। ठीक, हाँ, तो ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ध्यान से देखना, तो ये एंगल थीटा बना। तो जो दो रेडियस के बीच का एरिया होता है ना, जो दो रेडियस के बीच का एरिया ना, उसे ही बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये देखो, छोटा वाला भाग को हम बोलते हैं माइनर। हाँ, माइनर सेक्टर। हाँ, बड़े वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। हाँ, हिंदी वाले लघु। हाँ, हिंदी वाले क्या बोलोगे इसको, लघु। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। हाँ, तो हिंदी वाले छोटे वाले पार्ट को लघु, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और इसको दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड। हाँ, तो ये ध्यान देना, जब भी दो रेडियस से जो दो रेडियस के बीच में, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो जब भी रेडियस के बीच का एरिया को हमेशा सेक्टर बोला जाता है। हाँ, सेक्टर। तो ये छोटा पार्ट है तो माइनर सेक्टर, तो ये बड़ा पार्ट है तो मेजर सेक्टर हो गया। हाँ, अब ये क्या ये देखो, ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड हो गया ना, कॉर्ड। तो इस वाले में भी दिखा देना। तो ये क्या हो गया, कॉर्ड। कॉर्ड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जीवा, जीवा। हाँ, तो देखो, तो यहां पर भी एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है ना। तो छोटे पार्ट को माइनर ही बोलेंगे, सेम टू सेम जैसा यहां बोला था। बड़े पार्ट को मेजर ही बोलेंगे, मेजर ना, तो मेजर। तो छोटे पार्ट को माइनर, बड़े पार्ट को मेजर। हाँ, अब देखो, जो रेडियस से बना एरिया होता है ना, उसे सेक्टर बोलते हैं, और इसको जो कॉर्ड से बना होता है, ठीक है, तो उसको सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ध्यान से देना, हिंदी में दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, और इसे लघु वृत्तखंड। ठीक हो गया नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूले, फिर इसे लिखना, फिर पहले इसे बनाना, इसे बनाना, फिर इसे बनाना। फिर हम लोग 12.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले लिखो, फिर ये चीज बनाओ। इसके बाद हम लोग
12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जरा ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है, तो ध्यान देना जरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको दो रेडियस दिए, R1 दिया है और 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान देना, R1 दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसने कहा है कि अगर ये दो दो हमको रेडियस दिए हैं, तो इसका मतलब दो सर्कल होंगे ना, दो वृत्त होंगे, तो इन दो सर्कलों का सर्कमफ्रेंस किसी तीसरे के बराबर होगा। तो ये है क्वेश्चन। तो R1 है ना, तो हम लोग लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो भाई तुमको पता होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है और एरिया किसी भी सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो तुमको पहले से। तो इस सर्कमफ्रेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो 2 पाई, तो ये r1 है तो r1 बोल देते हैं। हाँ, तो इसको 2 इंटू पाई को ऐसे रहने दिया, r1 की जगह 90, तो क्या आ गया 38 पाई आ गया। तो इसी को अगर हिंदी में लिखोगे तो पहले वृत्त का परिधि, तो ये क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, हाँ हिंदी में दूसरे वृत्त की परिधि, तो क्या हो गया 2 पाई r2 हो गया ना। 2 इंटू पाई तो ऐसे ही रहा, r2 कितना दिया हमको, ये 9 दिया, तो ये क्या आ गया 18 पाई ना। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ प्रश्न अनुसार, कि जो इन दो सर्कलों का सर्कमफ्रेंस है ना, इन दो सर्कलों का जो परिधि है वो क्या है, हाँ एक नया सर्कल है, वो इसके बराबर होगा। तो जब ध्यान देना, तो जो इन दोनों का सम है कौन कौन सा, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 का जो है ना, इन दोनों का सम इसके बराबर है करके हमको क्वेश्चन में दिया। तो ये ऐसी रहा, और ये कितना आया सॉल्व करके 38 पाई आया, और वो कितना आया 18 पाई ना। फिर तो 2 पाई r ऐसी रहा, और यहां से हमने पाई को क्या लिया, कॉमन लिया, तो 38 प्लस 18, तो ये आ गया, देखो पाई से पाई गया, तो ये आ गया 2r इक्वल्स टू, तो ये आ गया, तो r इक्वल्स टू 56/2, 2 जा 4, 2 जा 60, तो ये आ गया r इक्वल्स टू आ गया 28 सेंटीमीटर। तो हमको यही निकालना था, तो हमको यही ज्ञात करना था। ठीक हो गया, चलो लिखो। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, r1 दिया है 8 सेंटीमीटर, r2 दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमको बोला है कि दो सर्कलों का एरिया तीसरे के बराबर होगा। हाँ, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। भाई तुमको भाई सर्कल के बारे में एरिया पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कमफ्रेंस, परिधि 2 पाई आर होता है ना। तो हमको r1 दिया था, r2 दिया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया था ना परिधि, ऐसी सेकंड क्वेश्चन में हमको एरिया दिया है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई r1 स्क्वायर ना, पाई ऐसे ही रहा, r1 क्या है 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पर को सेकंड का रेडियस क्या दिया है 6, तो पाई तो ऐसे ही रहा,
तो ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है हिंदी में प्रश्न अनुसार, तो इन दोनों का एरिया जो है वो तीसरे के बराबर होगा, तो मैंने उसको पाई आर स्क्वायर बोल दिया। हाँ, बराबर किसके बराबर, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर के बराबर होगा। इन दो का स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो ये तो ऐसे रहा। तो मैंने क्या किया, तो इसकी जगह क्या वैल्यू है 64 पाई है प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है 36 पाई। तो मैंने पाई कॉमन लिया तो क्या आ गया 64 प्लस 36। तो यहां से क्या आ गया पाई आर स्क्वायर ना, पाई से पाई बैठ गया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 आ गया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू √100, तो आर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको समझ के करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 वो एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ एक व्हील है, हाँ मतलब एक कार का टायर है, हाँ व्हील है, तो टायर, तो इस टायर का हमको डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर दिया। तो जब भी डायमीटर मतलब व्यास, तो जब भी व्यास दिया होता है तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। तो भाई क्वेश्चन है कि जो कार है, तो जो कार है तो कार का जो पहिया है मतलब व्हील, तो वो 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा। तो ये है क्वेश्चन। तो रिवॉल्यूशन मतलब हमको सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं परिधि। तो भाई क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती, तो हमने क्या रख दिया पाई की जगह ये, और इंटू आर क्या है 40। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आया, तो मल्टीप्लाई करके 17, आप भाई मल्टीप्लाई से तुमको आना चाहिए, तो 1760/7 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना, स्पीड ऑफ ए कार, और हिंदी में कार की चाल, तो 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमको कितना दिया है 66 किलोमीटर पर आवर दिया। अब भाई क्वेश्चन में तो यूनिट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ तो किलोमीटर में है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 66 इंटू जैसे ही हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर हो गया, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा मीटर से सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया किलोमीटर को पहले मीटर में किया फिर सेंटीमीटर में किया, तो क्या आ गया सेंटीमीटर पर। अब नीचे क्या है आर है, तो अपन 60 कर दिया, तो ये क्या आ गया मिनट। तो हमने किलोमीटर पर आर को क्या किया सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर दिया। तो ध्यान देना, तो ये किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर हो गया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से, तो ये क्या आ गया 0 से 0 गया 6, तो 6 से ये कट गया 11 बार, तो 1 2 3 4 0 1 3 4, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। अब देखो, तो ये तो क्या है कि अब इसके बाद कार मूव्स इन 10 मिनट, तो ये 10 मिनट में कितना चलेगा ना, तो ये 1 मिनट में इतना चल रहा है ना, तो ये देखो 1 मिनट में इतना चल रहा है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो इंटू 10, 1 2 2 3 4 इंटू 10 आ जाएगा। हाँ
सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये 10 मिनट में कितना चलेगा, इतना। तो टोटल रिवॉल्यूशन हमको निकालना है, टोटल कितने चक्कर लगाएगा, टोटल रिवॉल्यूशन, कुल चक्कर। तो क्या आएगा, टोटल कितना था, ये था 1 2 3 4 5 अपॉन एक चक्कर कितना था, तो टोटल रिवॉल्यूशन कैसे आएगा, कुल चक्कर, ये अपॉन ये ना, 1760 अपॉन 7। तो क्या आ गया 1 1 2 3 4 5 इंटू, अगर मैं इसको पलट दूं तो ये आ जाएगा 1760। तो इसको सॉल्व भाई, अबे मल्टीप्लाई भाई तुम्हारे हाथ में है, तो इसको सॉल्व करके 4375 रिवॉल्यूशन आएगा, तो 4375 चक्कर आएंगे। तो ये जरा ध्यान देना, हमने क्या किया एक बार जरा फिर से सुनो। हमको व्हील पहिए का डायमीटर दिया था, तो हमने रेडियस निकाल लिया, फिर हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमको कार की स्पीड दी थी, चाल दी थी क्या, तो ये दिया था, तो हमने इसको सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज किया। तो फिर क्वेश्चन में कि 10 मिनट में कितना चलेगा, मतलब तो जो भी आया था इंटू 10 कर दिया, हाँ। फिर हमने टोटल रिवॉल्यूशन कितने चक्कर मारेगा, कुल चक्कर, तो ये अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है, ये अपॉन ये, तो आंसर आया 4375, ठीक हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ ऑप्शनल है, तो कोशिश करो खुद करने की।